भेजी है। अब मैं आपको उसी के नजरिए से ये कहानी सुनाऊंगा। ये बात 2012 जब मैं बिट्स पिलानी में इंजीनियरिंग कर रहा था। कॉलेज का फर्स्ट ईयर था और मुझे गांधी भवन हॉस्टल में रूम नंबर 138 अलॉट हुआ था। हॉस्टल के पहले दिन से मेरे साथ कुछ अजीब ही चीजें हो रही थी। रोज सोने के बाद आधी रात में मुझे किसी लड़के के रोने की आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई उस लड़के को बहुत बुरी तरह पीट रहा हो। कभी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे रूम के अंदर कोई आया है और खिड़की के पास खड़े होकर मुझे बस घूरे जा रहा है। मुझे तब और ज्यादा डर लगने लगा जब मेरे रूममेट ने बताया कि उसे ऐसी कोई आवाजें सुनाई नहीं देती थी। शुरू के पहले महीने में हमें 4 दिन की छुट्टी मिली थी। कई लोग घर चले गए और हॉस्टल में बहुत ही कम लोग रुके थे। मेरा रूममेट भी घर चला गया था और मैं मेरे रूम में अकेला था। उस दिन बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। करीब रात के 12 बजे दरवाजे पे बहुत जोर से खटखट हुई। मैंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था और जब मैं वापस मुड़ा तो मेरे रूम का सारा सामान बिखरा पड़ा था। बारिश और तेज हो गई जिसकी वजह से लाइट भी चली गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर और जोरों से खटखट हुई, लेकिन इस बार भी बाहर कोई नहीं था। तब मैंने देखा कि बगल वाला कमरा जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था वो खुला पड़ा। पता नहीं मुझे क्या सोचा, पर मैं इस रूम के अंदर जाने से खुद को रोक ही नहीं पाया। अंदर घुसते ही कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मुझे फिर वही रोने की आवाज सुनाई देने लगी जो मुझे रोज रात में सोने नहीं देती थी। तभी मेरे पीछे की अलमारी बहुत तेजी से हिलने लगी और मुझे ऐसा लगा कि उसके अंदर से कोई बाहर आना चाहता है। इतने में मुझे खिड़की टूटने की आवाज सुनाई दी और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मुझे कड़कती बिजली की रोशनी में पंखे से लटकी एक लड़के की लाश दिखी। मैं वो देख के बुरी तरह घबरा गया और उस कमरे से निकलकर नीचे गार्ड के पास भागा और उसे सब कुछ बताया। वो गार्ड मुझे वापस उस रूम नंबर 137 ले गया। जो मैंने देखा उससे मेरे होश उड़ गए। उस कमरे पर ताला लगा था। गार्ड ने मुझे बताया कि वो रूम पिछले 15 सालों से बंद पड़ा है। उसने बताया कि यहाँ एक लड़का रहता था जिससे यहाँ एक प्रोफेसर की बेटी से प्यार हो गया था। प्रोफेसर को उनका रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और कल्चरल फेस्ट के एक दिन उस प्रोफेसर ने उस लड़के को पंखे से लटकाकर मार डाला और उस लड़के का नाम भी अमित था। ये सुन के मैं पूरी तरह दंग रह गया। मैंने अगली सुबह ही अपना हॉस्टल चेंज कराया। उस रात के बाद मेरे साथ ऐसा किस्सा फिर कभी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर उस हॉस्टल के सामने से गुजरने की हिम्मत कभी नहीं हुई।